वहाँ पूरे जो आदिवासी लोग हैं उनकी पूरी ज़मीन हड़पने के लिए तैयार है और यहाँ पर गरीब लोगों की ज़मीन हड़पने के लिए तैयार है। तो हमें ये लोकल మా బస్తీ ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ లోకల్ ప్రెసిడెంట్ ఉన్నా నేను నా పేరు ఆర్ కిషన్ లాల్ మేము ఇక్కడ 80 సంవత్సరాలు దాటిపోయింది టెక్స్ అన్నీ క్లియర్ ఉన్నాయి ఈ డాక్యుమెంట్ కూడా సార్కి ఇస్తున్నాను ఎప్పటిది చూసుకోవచ్చు మీరు సమర్ కూడా చూసుకోవచ్చు ఇది ఈ డాక్యుమెంట్ రిజిస్ట్రేషన్ డాక్యుమెంట్ సైడ్ డాక్యుమెంట్ 1972 1982లో ఉన్న డాక్యుమెంట్స్ ఈ డాక్యుమెంట్స్ ఉన్నవాళ్ళు రిజిస్ట్రేషన్ ఛార్జ్ చెల్లించిన వాళ్ళు సర్కార్కు ప్రభుత్వానికి రిజిస్ట్రేషన్ ఛార్జ్ ఇది 79 సార్ అది 70 ఉందట अभी 79 इसके साथ में मोर देन 20 फीट ऊपर है कि सरकार के द्वारा जो जिसके बनाई गई रजिस्ट्रेशन करा दिया गया तो सरकार ही आगे जो है आवास को खत्म कर रही है। सरकार ने यहाँ कपड़े धोने के लिए जो व्यवस्था करे पूरा उनके द्वारा क्या क्या इतनी दूर से पानी चल रहा है नदी का पानी तो बह रहा है और नदी कभी हमको यहाँ टच भी नहीं हुई साहब। एक बार 1908 में नदी आई थी, उसके बाद अगर नदी हमको टच होती तो हम कैसा रह सकते घर बना के। नहीं उनको ठीक करना है दूसरा ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ రోడ్డు సమస్యలు ఉన్నాయని అనుకుంటే మనం ముసరంబాగ్ ఏరియా నుంచి దిల్సుగర్ ఏరియా నుంచి డైరెక్ట్గా మెయిన్ రోడ్డుకు కలపడానికి ఒక వే బ్రిడ్జ్ను నిర్మించి ఇక్కడ నుంచి ఒక రోడ్డు నిర్మించినట్టయితే ఇదంతా సేఫ్టీగా ఉంటుంది, జనానికి సౌకర్యంగా ఉంటుంది. చిన్న గల్లీలలో బస్సులు రావడం వల్ల ఆటోలు అవి తిరగడానికి చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉన్నాయి. అట్లాంటి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేయాలి కానీ కానీ మూసీ నది సుందరీకరణ కార్యక్రమం ఏదైతే ఉన్నదో దానికి మేము ఒక రోజు కూలి వచ్చి చేస్తాం, దానికి సుందరీకరణ చేద్దాం. కానీ మమ్మల్ని నిలగొట్టడం అనేది సరైన విధానం కాదు. అన్ని గవర్నమెంట్ ముఖ్యమంత్రి స్వయంగా ఈ ప్రాంతానికి వచ్చి మమ్మల్ని మెప్పించాలని నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. भारतीय जनता पार्टी एक स्टैंड लेकर गरीबों के साथ खड़े होने के लिए निश्चय कर लिया है। वो कहता है कि गरीबों को ज़बरदस्ती से सरकार सता रही है, जबकि ये लोग काबिल है, ये लोग रजिस्ट्रेशन पेपर्स है इनके पास घर का टैक्स भर रहे हैं लोग, बिजली का बिल भर रहे हैं लोग, पानी का बिल भर रहे हैं लोग। जब इतने सारे पैसे लेकर सुविधा आपने दिया है, ऐसे लोगों को जो है ना अब जो सरकार है वो जुल्म कर रही है इन लोगों के ऊपर। इस जुल्म के ख़िलाफ़ में हम आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन यहाँ की जो नदी है, बाजू में जो मूसी रिवर चल रही है, मूसी रिवर के ठीक करने के लिए, मूसी रिवर को सुंदरीकरण करने के लिए, मूसी नदी को जो है ना ठीक से लोगों को जो है ना अमल में लाने के लिए अगर कोई काम करते हैं, जिसके लिए हम समर्थन करने के लिए तैयार हैं। हम ये चाहते हैं कि मूसी नदी निज़ाम ने इसको बहुत अच्छे ढंग से चौड़ेपन से बनाया है। उनको बड़ी नज़र से, उनकी सोच से इधर उधर दो किनारों पे जो लोग बसे हैं उनको कोई तकलीफ़ न हो, ऐसी विचार से उन्होंने बनाया है। और कोई लोग जो है ना नदी के अंदर जो है ना खेती बाड़ी कर ले रहे हैं, कोई जो गरीब लोग हैं, तो आपको जहाँ दिक्कत है, जहाँ सुंदरीकरण कर सकते आप जो है ना बगीचा बनाइए, अच्छे से अच्छे जो है ना पार्क बनाइए, जिस ढंग से आप बना ना सकते हैं बनाइए। और लेकिन
जो सारे हैदराबाद का ड्रेन अगर इस नदी में पहुंच रहा है तो नदी मूसी नदी जो है ना गंदी होती जा रही है। आप उसको सुधारने के लिए कोई योजना बनाइए। आपको उस योजना से इस नदी को पवित्र बनाने में कामयाबी मिलती है। ऐसी नदी को आप अपवित्र बनाने के काम तो कर रहे। एक तरफ तो ड्रेनेज खुला कर दिए, हर गांव वाला जो है ना आ रहा है, हर घर वाला जो है ना अपना कनेक्शन मूसी नदी के अंदर छुड़ा दे रहा है। तो उससे हो रहा ये है कि मूसी नदी में बदबू पैदा हो रहा है, जो पड़ोसियों को नुकसान हो रहा है। हम ये चाहते हैं कि मूसी नदी को सुधारने के लिए आप जो भी स्टेप लेंगे उसके लिए हमारी जनता आपको साथ देने के लिए तैयार है। लेकिन जनता को आप ज़ोर ज़बरदस्ती से हटाने की कोशिश किए तो हमारे से पहले जनता ही आपसे भिड़ जाती है। जनता आपसे भिड़ के हमारा स्टेट का नाम बदनाम करने की जगह आप खुद जो है ना जनता के पास जाइए, जनता से जो है ना राय मशवरा कीजिए कि आप क्या चाहते हैं। जनता के साथ में जब बातचीत किया, आपके भाषण का दौरा मैंने दिया। आप महाराष्ट्र में कहे हम 6 पॉइंट जो योजना लिए थे, 6 गारंटी वाली जो बात थी, बोले हम ये कर दिए, गारंटी वो हो गई। भाई किसानों को आप कितना जो है ना ऋण माफ़ कर दिया है, कितना जो है ना कर्ज माफ़ कर दिया है, कितना इंटरेस्ट माफ़ कर दिया है, उसका तो जायज़ा दीजिए। और उन बसों में जो है ना महिलाओं के लिए आप सुविधा कर रहे हैं, वो कितने जो है ना किस इलाके में घूम रही उसके बारे में तो आप जानिए। आपके 6 गारंटी पहले पूरा कीजिए, उसके बाद मूसी नदी की गारंटी के लिए आइए। आपको सहूलत होगा और जनता को सहूलत होगा। जनता की सहूलत के लिए हम एक नया प्रपोजल आपको देते हैं। आपके ऑफिसर लोग दिए या नहीं दिए मैं ये नहीं जानता, लेकिन मूसी नदी यहाँ से पूरा आखिरी तक जाती है। वहाँ से एक रोड फार्मेशन आप जो है ना पिलर डाल के कीजिए। मूसी नदी की ज़मीन आप कब्ज़ा मत कीजिए। आप सरकार है तो ठीक है, लेकिन एक बड़ी बसेस चलने के लिए, लोगों को सहूलत के लिए जो है ना एक रोड फार्मेशन कीजिए, पिलर्स के ऊपर से ओवर ब्रिज बनाइए ताकि जो है ना जनता को सहूलत हो सके। मैं यहाँ देख रहा हूँ कि हाई कोर्ट के सामने से पत्थरगट्टी से इधर जो रोड आती है हाई कोर्ट के सामने से, वहाँ इतनी पब्लिक, इतनी ट्रैफिक है कि लोग चलना मुश्किल है। ऐसे ट्रैफिक को सही दिशा देने की कोशिश जो है ना गवर्नमेंट करना चाहिए। प्रगति के नाम पे हमारे प्राण संकट में न डाले। प्रगति के नाम पे प्रगति नगर के लोगों का प्राण संकट में न डाले, ऐसा मैं जो है ना गवर्नमेंट से अर्ज करता हूँ, डिमांड करता हूँ कि सरकार खुद चीफ मिनिस्टर ही उतर के यहाँ आए और जनता से, हम जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता से आप बात कीजिए। उनके मन में क्या चल रहा है, वो क्या चाहते हैं, आप उनसे बात कीजिए। आप, आपके एमपी, आपके एमएलए, आपके कारपोरेटर अगर होना बोले तो अपोजिशन वालों को बुलाए तो हम भी आते, लेकिन जनता से पहले सुनो। जनता क्या बोलती है आपको, जनता के मन में क्या है, जनता का विचार क्या है, उसको जो है ना हम साथ देने के लिए तैयार है।